हेलो यूट्यूब, दिस इज़ टेक एम एम एंड आई एम मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 7 और 7 प्लस की। जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनी ने दोनों ही फ़ोन को लॉन्च कर दिया है और अभी ये मार्केट में नहीं आए हैं। कंपनी ने 20 कंट्रीज़ बताई थी जिसमें ये फ़ोन जिनकी बुकिंग 9 तारीख से शुरू हुई है और 16 सितंबर तक जिन कंट्रीज़ में मिलेगा उनके नाम कंपनी बता चुकी है, पर इंडिया का नाम वहाँ पर नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि अगले महीने तक, नेक्स्ट मंथ तक, अक्टूबर तक ये किसी भी समय इंडिया में आ जाएगा। बात करते हैं कि इन दोनों ही फ़ोनों में क्या चेंजेस नए आए हैं। अगर ये मार्केट में आता है तो आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। जो ओवरऑल जो कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। पहली बात है, सिर्फ 2 ही फ़ोन लॉन्च हुए हैं। बात की जा रही थी जैसे प्रो लॉन्च होगा, तो प्रो नहीं हुआ है। आईफोन 7 और 7 प्लस लॉन्च हुआ है। इसके अंदर जो अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क इतना आया है कि जो पहले एंटीनास बैक में 2 कवर होते थे, जैसा आपने 6S में देखा होगा, एंटीना लाइन्स जो होती थी उसको रिमूव किया गया है और जो कैमरे का बम्प था उसको थोड़ा सा ऊपर किया गया है 7 में, और 7 प्लस में डबल कैमरा दिया गया है। उसके अंदर डिज़ाइन में थोड़े से चेंजेस हैं। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं कलर्स की। तो 2 नए कलर्स इसमें ऐड हुए हैं, एक ब्लैक, एक पियानो ब्लैक। यानी कि 3 कलर तो पहले से आते ही थे, जैसा आपको पता होगा, गोल्ड, रोज़ गोल्ड और स्पेस ग्रे। पर अब इन्होंने 2 और कलर, एक जो ब्लैक है वो मैट फिनिश में है और जो पियानो ब्लैक है उसे शाइनी फील दी गई है ब्लैक की। जैसा कि आपने सैमसंग या सोनी के फ़ोनों में शाइनिंग बैक देखे होंगे, सेम कुछ इसी तरह। और इसमें देखने वाली बात ये भी है कि जो कंपनी ने जो 16 GB वेरिएंट है उसको बंद कर दिया है। अब आईफोन सिर्फ आपको 32 GB, 128 GB और 256 GB में ही मिलेगा। और इसमें भी जो पियानो ब्लैक है उसमें आपको 32 GB नहीं मिलेगा, 128 GB और 256 GB उसमें आपको मिलेगा। यानी कि एक तरह से कंपनी इसको प्रीमियम करके यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रही है। डिज़ाइन सेम है ऑलमोस्ट। बेस जो है इसका वो 6S और 6 की तरह ही रखा गया है, कोई ज़्यादा ख़ास चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। अगर स्पेक्स की हम थोड़ी सी बात कर लें तो 8 जो पहले की 6S में जैसे A9 था, इसमें A10 इन्होंने अपग्रेड किया है। A10 फ्यूज़न का चिपसेट को कुछ नाम दिया है इन्होंने, और क्वाड कोर चिपसेट है इसमें लगा हुआ। और कहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो 6S से 40% फास्टर है ये। और बात करते हैं कैमरा की। इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दिया गया है आपका, और क्वाड HD फ्लैश इसमें दी गया है, जिसमें कंपनी का कि ये ज़्यादा ब्राइटर है, ज़्यादा पहले से बेहतर काम करेगी, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और जो अगर बात करें 7 प्लस के कैमरा की, तो उसमें ड्यूल कैमरा का जो है इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा और 12 मेगापिक्सल का ही दूसरा कैमरा है। जो 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा 28 mm लेंस के साथ है और दूसरा कैमरा 56 mm के लेंस के साथ है। जो 56 mm लेंस वाला कैमरा है उसमें 2x का ऑप्टिकल जूम भी है। जैसे आपने देखा होगा DSLR में हम कैमरास को रोटेट करके ऑप्टिकल जूम देते हैं, सेम वैसे ही जो 2x जूम है ऑप्टिकल, वो इसमें आपको मिलेगा। और साथ में 2x ऑप्टिकल करने के बाद भी आप इसमें 10x का डिजिटल जूम कर पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि कंपनी कहती है कि जो 2x जो आप ऑप्टिकल करते हैं जूम, उसमें भी पिक्सल नहीं फटेंगे, और जो डिजिटल 10x आप करेंगे उसमें भी पिक्चर आपकी शार्प आएगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। और बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर वो 7 मेगापिक्सल का दिया गया है। पहले 5 मेगापिक्सल 6S में था, जो कि काफ़ी अच्छा था, पर उससे अब कहा जा रहा है कि काफ़ी इम्प्रूव कंपनी ने इसको किया है। और इसमें एक नया इमेज सेंसर भी लगाया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि फ़ोटो काफ़ी अच्छे तरीके से लेगा और पहले से पिक्चर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर आएंगी। और 7 प्लस में एक देखने वाली बात और कही जा रही है कि इसमें एक पोर्ट्रेट मोड है, जो कि बाद में आएगा, अभी उसकी अपडेट नहीं आई है। और जैसे ही वो अपडेट 7 प्लस में आएगी, उसके अंदर एक पोर्ट्रेट एक फ़ीचर आपका ऐड होगा, जिसके अंदर आपका जो आपने देखा होगा DSLR में पीछे से ब्लर बैक बोका इफेक्ट एक आता है कि बैक ब्लर हो जाती है और आगे से फ़ोटो जो है बड़ी निखर के आती है। तो सेम उसी तरह का एक अपडेट कंपनी 7 प्लस में जल्दी ही लाएगी। और उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो बहुत बढ़िया आती हैं। अगर बोका इफेक्ट की हम बात करें तो
बहुत ही अच्छी पहल है कंपनी की ये। और बात करें बटन की, जो हमारा होम बटन होता था एप्पल में पहले, अब इसको स्टिल कर दिया गया है। जैसा आपने OnePlus 2 में देखा होगा, बिल्कुल स्टिल बटन है। OnePlus 3 में भी स्टिल बटन है, सेम वैसा ही कर दिया गया है। बटन को आप अगर अब जैसे हम पहले आईफोन में दबाते थे कुछ होता था, अब कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टिल बटन है ये। पर इसमें फोर्स टच दिया गया है, यानी कि आप जैसे आपने अगर 6S यूज़ किया हो तो 6S को जब हम स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। सेम बटन भी इसी तरह वो काम करेगा, दबने पे काम करेगा पर प्रेस नहीं होगा। ये भी एक नई चीज़ इसमें दी गई है, दोनों फ़ोन में ये दिया गया है। और एक बड़ी चीज़ जो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था इससे, जो 6S में नहीं दिया गया था, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो होती है, उसमें आप अगर फ़ोटो खींचते हैं तो आपका फ़ोटो जो है वो हिलती नहीं है, बिल्कुल भी फ़ोटो शेकी नहीं आती है, वो भी इसमें दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आप फास्ट कहीं चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आप फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो शेकी नहीं आएगी। और बात करें, अब की बार कंपनी ने फ़ोन को वाटर और डस्ट प्रूफ भी बनाया है, यानी कि अगर आपका फ़ोन कहीं पानी में गिर भी जाता है 1 मीटर तक, 1 मीटर पानी में 1 मीटर और 30 मिनट्स तक ये फ़ोन रह सकता है, स्टे कर सकता है। यानी कि अगर आपका फ़ोन पानी में गिरता है तो या बारिश में आप इस्तेमाल करते हैं तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और बात करते हैं आपका डिस्प्ले की, इसकी डिस्प्ले सेम रखी गई है, कुछ भी ऐसा बदलाव इसमें नहीं किया गया है। पर 25% मोर ब्राइटर कहा जा रहा है कि थोड़ी सी और ज़्यादा ब्राइटर होगी। और वाइट कलर गामा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्क्रीन के कलर और निखर के आएंगे। और बात करें कि स्पीकर्स की, तो अब की बार कंपनी ने स्टीरियो स्पीकर्स जो कंपनी कह रही है उसका इस्तेमाल किया है, यानी कि नीचे आपके स्पीकर होंगे और जहाँ से आप अपना रिंगर है वहाँ भी आपका उन्होंने स्पीकर का प्लेसमेंट दिया है, यानी कि दोनों ही तरीके से वो काम करेगा, एक तरह स्टीरियो स्पीकर की तरह काम करेगा। ये भी देखने वाली बात है जो कि काफ़ी अच्छी होगी। और अगर बात करें हम इसके हेडफोन जैक की, तो हेडफोन जैक अब की बार बिल्कुल निकाल दिया गया है। अब 3.5mm जैक इसमें नहीं होगा, कंपनी ने उसको हटा करके सिर्फ लाइटनिंग जो केबल आती है उसी के थ्रू आप उसमें म्यूज़िक सुन पाएंगे या वायरलेसली म्यूज़िक सुन पाएंगे। तो बात करते हैं कि साथ में कंपनी ने ये चीज़ 3.5mm जैक हटाया ज़रूर है, पर साथ में आपको वो लाइटनिंग ईयरफोन और एक अडेप्टर भी देती है, जिससे आप अपने पुराने जो ईयरफोन्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि आपकी पुरानी ईयरफोन्स वेस्ट नहीं होंगी, उसे भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये दोनों ही चीज़ें कंपनी साथ में फ्री देगी, आपको अलग से नहीं खरीदनी होंगी। साथ में कंपनी ने जिसे कंपनी एयरपोर्ट्स कह रही है, वो भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जो पूरी तरीके से वायरलेस हैं। तकरीबन भी अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपी में तो 15,000 के आसपास उसका प्राइस होना चाहिए। और एक तरह के वायरलेस एयरपोर्ट्स हैं, उसमें अगर आप बात तो कर ही पाएंगे, पर वो एक स्मार्ट एयरपोर्ट्स भी हैं, क्योंकि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं सिरी को शुरू करने के लिए, तो आपको जस्ट डबल टैप करना होगा और आप उससे सिरी को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये जो इन्होंने इसके अंदर दिया है, एक नया स्टेप अगर कहीं के लिया गया है। और दोनों ही चीज़ें कंपनी फ्री भी दे रही है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो परेशानी नहीं होने वाली है। और सबसे ज़्यादा एक बात करें तो बैटरी की, तो कंपनी ने ये कहा है कि 7 प्लस में तकरीबन 1 घंटे की बैटरी इम्प्रूवमेंट होगी और सिर्फ 7 में 2 घंटे का बैटरी का इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर प्राइस की बात करें तो कंपनी ने $649 का प्राइस जो है वहाँ पे मेंशन किया है, जो कि सेम 6S का प्राइस था। तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया में अगर बात करें तो तकरीबन भी 55,000 रुपये के आसपास हम मान सकते हैं कि इसका प्राइस होना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ जब भी ये फ़ोन हमारे हाथ में आएगा तो एक और रिव्यू इस पर हम करेंगे और आपको बेहतर बता पाएंगे कि कंपनी ने वाकई इसको कैसा बनाया है। तो ये सब था iPhone 7 और 7 Plus के बारे में जो हमने आपको बताया। डिज़ाइन में कोई ख़ास चेंज नहीं हुए हैं, एयरफोन जैक को हटा दिया गया है, फ़ोन वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, डिस्प्ले में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है, कैमरास में बदलाव किए गए हैं, A10 प्रोसेसर दिया गया है, स्पीड फास्ट होने वाली है और 2 नए कलर को ऐड किया गया है। इसके अलावा कुछ भी इसमें ख़ास नहीं दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक MM।